आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो मुख्य रूप से जो पावर सिस्टम होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो मुख्य 3 जो पार्ट होता है वो होता है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन। ठीक है, तो ये मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं पावर सिस्टम के। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन क्या होता है। ये सिस्टम आपने देखा होगा कि जैसे सबस्टेशन से आपके घरों में जो सप्लाई आता है, तो सबस्टेशन से ये आता है उस ट्रांसफार्मर में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये जो होता है वो 11 kV का जो सप्लाई होता है उसको 440 वोल्ट 3 फेस में कन्वर्ट करता है, या फिर अगर उसको सिंगल फेस अगर मान निकालेंगे तो ये होता है आपका वही 230 से लेकर 240 वोल्ट के आसपास, है ना। तो इसमें जो है ये जो पूरा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें हम लोग फीडर किसको बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलेंगे और सर्विस मेंस क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फीडर वह कंडक्टर होता है जो सबस्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ता है। जो सबस्टेशन होता है मेन, है ना, वहाँ से आपका, अगर इसको सीधा सीधा अगर एक लाइन पे बोला जाए तो सबस्टेशन से लेके जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वहाँ तक का जो कंडक्टर है वो कहलाएगा आपका फीडर। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की उसमें टेपिंग प्रदान नहीं किया जाता है, ताकि जो करंट है वो पूरे चालक में एक समान रहे, है ना। इसमें जो है फीडर का जो डिज़ाइन होता है इसके करंट कैपेसिटी के आधार पर इसको किया जाता है। ठीक है, तो फीडर मुख्य रूप से वो कंडक्टर होता है जो सबस्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ता है। इस चीज़ को आपको, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि फीडर क्या होता है, वो कंडक्टर होता है जो सबस्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ता है ना। अब आपको ले चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की ओर ना, इसको अभी डायग्राम के माध्यम से और समझाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर वो कंडक्टर होता है जहाँ से उपभोक्ता को, मीन्स जो कंज्यूमर है, उसको सप्लाई के लिए टैपिंग प्रदान की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने में एक पोल गड़ा होता है, तो उस पोल से उसके जो आसपास वाले जो घर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो वो जो पोल है वह क्या कहलाएगा, मीन्स वहाँ जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कंडक्टर क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे आप। डिस्ट्रीब्यूटर वह कंडक्टर होता है जहाँ से उपभोक्ता को सप्लाई के लिए टैपिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, अभी नीचे डायग्राम है, इसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझना है, जैसे आपके प्राय घर में सामने देखा होगा, घर के सामने जो एक पोल होता है, ठीक है, उस पोल में क्या होता है, कंडक्टर से आया रहता है मेन लाइन से, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लाइन बोलते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि उस लाइन से अलग अलग जितने भी घर हैं, जैसे वहाँ पे 5-10 घर हैं, तो 5-10 घरों में जो है एक ही लाइन से, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन होता है, जिस कंडक्टर होता है, उसी कंडक्टर से सभी घरों में हम लोग सप्लाई को ले जाते हैं। तो जिस कंडक्टर के माध्यम से वो सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वही कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। आपने जो घर के सामने जो देखा है, आपने जो प्रैक्टिकली देखा है, एनालाइज किया है, उसी का यहाँ पे थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। ठीक है, तो इसको आपको रटना नहीं है। जहाँ पे आप इसको रटेंगे तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ये याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसके चित्र है, इसमें ABCDDA ये डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे कि आपने ये इसके जो डायग्राम है नीचे देखते हैं अपन ये, ठीक है, ये जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हमने डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम में क्या है, ये जो फीडर है ये क्या है, आपका सबस्टेशन है ना। तो सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक का जो लाइन है ये कहलाएगा आपका फीडर। जिस कंडक्टर के माध्यम से हम लोग सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई को लेके चलते हैं वो कहलाता है फीडर, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, तो ये जो आपका CB दिख रहा है और ये जो AB है
AD है और ये CD है। ये जो लाइन है ये कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि यही लाइन से ये जैसे आपने हम लोग बात कर रहे हैं C से लेके B तक ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसी डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग सर्विस वायर की सहायता से कहाँ तक ले जाते हैं, अपने घर तक ले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब जो पोल होता है जहाँ से अपने सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ से अपने मीटर तक ले जाने के लिए जिस केबल का जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम जिस कंडक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं वह कहलाता है सर्विस मेंस, और जिसके द्वारा हम लोग ले जाते हैं इस कंडक्टर के द्वारा, उसको हम लोग कई बार सर्विस वायर भी बोलते हैं। तो वही चीज़ है, सर्विस मेंस बोलो या सर्विस वायर बोलो, एक ही मतलब है ना। तो इस तरीके से फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस है, जिसको इस डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, ये जो है आपका सबस्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक ये कहलाएगा आपका फीडर, है ना। या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना। वो सीधा सीधा सबस्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जाता है, बीच में किसी प्रकार के इसमें टेपिंग प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, जो 11/440 वोल्ट का आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, है ना, वहाँ तक का जो लाइन है वो कहलाएगा फीडर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंडक्टर होता है जहाँ से बहुत सारा टेपिंग निकाल के हम लोग उसको सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। और वो जो सर्विस मेंस है जो मीटर तक मीन्स आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, मीन्स आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि घर के सामने जो पोल होता है वहाँ से आपके मीटर तक जिस कंडक्टर के थ्रू जो आता है सप्लाई, वह कहलाएगा आपका सर्विस मेंस। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं इसके थ्योरी में। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटर वह कंडक्टर है जहाँ से उपभोक्ता को मीन्स कंज्यूमर को सप्लाई के लिए टैपिंग प्रदान की जाती है। अब इसमें आपका जो मुख्य रूप से इसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है, इसको ध्यान देना होगा कि इसको डिज़ाइन करते समय वोल्टेज को मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिज़ाइन होता है वो वोल्टेज के आधार पे होता है, क्योंकि वोल्टेज में वेरिएशन के लिए इसमें लिमिट होता है ±6%, अर्थात 230 वोल्ट जो सिस्टम है उसमें से अगर 216 से अगर कम वोल्ट होता है या 245 से अधिक वोल्ट होता है तो वो उसको जो है सही नहीं माना जाता है ना। मीन्स इसमें जो वेरिएशन जो हो सकता है वो होता है ±6%, मतलब यह है चाहे तो वो 6% कम हो सकता है, मीन्स 216 वोल्ट तक वो डाउन हो सकता है, और अगर ऊपर अगर जाएगा तो 245 वोल्ट तक जाएगा। इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज अगर आता है तो वो हमारे सिस्टम के लिए जो है वो डैमेजेबल होता है, इसलिए इसका एक लिमिट रखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसलिए इसका जो मेन कंसिडरेशन है वो वोल्टेज रेटिंग के आधार पे किया जाता है। ठीक है, अब सर्विस मेंस क्या होता है कि वह वायर या केबल जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से जोड़ मेंस कहलाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर को जोड़ने वाला। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको ले चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ करेंट के आधार पे। ठीक है, तो नेचर ऑफ करेंट के आधार पे इसको मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, AC डिस्ट्रीब्यूशन और DC डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो DC डिस्ट्रीब्यूशन ये इसको हम लोग डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका AC डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आप जानते ही हो AC और DC सिस्टम, तो वो ये जो है नेचर ऑफ करंट के हिसाब से इसको 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर के आधार पर, है ना, जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जनरली जो सिस्टम यूज़ होता है वो हम लोग ओवरहेड सिस्टम यूज़ करते हैं, और अंडरग्राउंड सिस्टम भी यूज़ करते हैं, बट सामान्यतः जो है ज़्यादातर जो है हम लोग ओवरहेड सिस्टम ही यूज़ करते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे इसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो सिस्टम होता है वो आपका दिखने में मतलब अच्छा दिखता है, बट फॉल्ट कंडीशन पे इसको थोड़ा एनालाइज कर पाना मुश्किल काम होता है।
इसलिए इसमें जो है ज़्यादातर जो है ओवरहेड सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। अब स्कीम ऑफ कनेक्शन के आधार पर ये जो मुख्य जो क्लासिफिकेशन है तीसरा, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्कीम ऑफ कनेक्शन के आधार पे इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो है फर्स्ट रेडियल सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम और रिंग मैन सिस्टम। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है कि स्कीम के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। मीन्स रेडियल सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम और रिंग मैन सिस्टम, ये अलग अलग आता है 5 मार्क्स का कि ये सिस्टम क्या होते हैं और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।